So, welcome back to my channel. Today, I am going to discuss the chapter interview, the interview with you all guys. So, the chapter is divided into two parts, part 1 and part 2. हम लोग इस चैप्टर में जो पार्ट 1 है वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है और इसमें मेनली हम लोगों को पार्ट 1 में जानने मिलेगा कि इंटरव्यू क्या होता है उसके और डिफरेंट राइटर्स के क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और पार्ट 2 में हम लोगों को जानने मिलेगा ये कि इंटरव्यू हो रहा है जिसमें अम्बर्टो इको आते हैं इंटरव्यू एज ए इंटरव्यू। और इंटरव्यूअर कौन है? मुकुंद पद्मानंद यहाँ पे इंटरव्यूअर है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये जो चैप्टर जो स्टार्टिंग हो रहा है पार्ट 1। फर्स्ट जो पैरा है, सिंस इट्स इन्वेंशन लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, मतलब 130 साल पहले ही इन्वेंशन हो चुका था इंटरव्यू का। द इंटरव्यू हैज़ बीन बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो इंटरव्यू एक बहुत ही नॉर्मल पार्ट हो चुका है जर्नलिज्म का। तो ये जो पॉइंट है कि जैसे ये पैराग्राफ वाइज डिस्क्राइब किया गया है और स्टार्टिंग किया जा रहा है कि एक इंटरव्यू क्या है, नॉर्मल पार्ट ऑफ द जर्नलिज्म हो चुका है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट ऑफ इन देयर लाइफ। मतलब सभी कोई इंटरव्यू कुछ ना कुछ किसी ना किसी का देखा है। ऑब्वियसली आजकल के टाइम्स में बहुत ज़्यादा फेमस है पॉडकास्ट और सबको इसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं तरह तरह सेलिब्रिटीज़ या फेमस पर्सनालिटी का इंटरव्यू देखने के लिए। अभी के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ही वो प्रचलित हो चुका है। बट दैट टाइम वो भी ये तो अभी लिखा नहीं गया था। इन 1959 में ये बुक लिखा गया था, एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। तो उस वक्त का बुक लिखा गया था क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर द्वारा। So today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी इंटरव्यू देते जाते हैं, रिपीट होते ही जाता है, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू, मतलब सबको हम लोगों को पता चलता है क्या है इन ओपिनियन, तरह तरह का सरप्राइजिंग भी मिलता है कि क्या क्या उसके लाइफ में चल रहे हैं। ऑफ इट्स फंक्शन मेथड एंड मेरिट्स, बहुत सारे बात पता चलता है कि इंटरव्यू के क्या रोल होता है, मेथड होता है, मेरिट्स होता है, वैरी कॉस्ट, मतलब तरह तरह पीपल के हिसाब से वैरी होते ही रहते। Some might make quite extravagant claim for it as being, तो कितना लोग तरह तरह का दावा करते हैं क्या कि इंटरव्यू इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, इंटरव्यू एक हाईएस्ट फॉर्म है, ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, इससे हम लोगों को ट्रूथ जानने मिलता है। और जो अच्छे तरीक़े से इंटरव्यू लेने सीख जाएंगे तो ये एक आर्ट की तरह है। अदर्स यूजली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्व एज विक्टिम, मतलब तरह तरह के सेलिब्रिटीज़ क्या सोचते हैं अपने आप को कि विक्टिम, उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है लेकिन वो लोग अपने आप को क्या समझते हैं, विक्टिम। माइट डिस्पाइज मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही हेट करना, तो वो लोग किस चीज़ को हेट करते हैं, इंटरव्यू को हेट करते हैं एज एन अनवांटेड इंट्रूशन, मतलब अननेसेसरी कोई दखल अंदाजी करता है प्राइवेट लाइफ में। इंटरव्यू में ऑब्वियस से बात है पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के बारे में डिस्कशन होता है, तो कितने सारे सेलिब्रिटीज़ इसको एज ए अनवांटेड इंट्रूशन समझते हैं और फील दैट समवन डिमिनिशेस देम, जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर। पहले के ज़माने में लोग बिलीव करते थे दैट इफ़ समवन टेक फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टेलिंग दैट पर्सनस सोल। तो पहले के ज़माने में ऐसे बिलीव था कि किसी का अगर पोर्ट्रेट से फ़ोटोग्राफ ले लिया गया तो ऐसा लगता था कि पर्सन्स का सोल ले लिया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो राइटर यहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो ही बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इन 2001 में, जिनका नाम है वी एस नैपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज। उनका वो सोच रखते थे कि कोई कितने सारे जो पीपल है वुंडेड फील करते हैं, आघात महसूस होता है, कब होता है जब इंटरव्यूज़ देते हैं, एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लूज़ करते हैं देमसेल्फ। Lewis Carroll, the creator of Alice in the Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer.
तो उनको बहुत ही हॉरर लगता था इंटरव्यूअर में, एंड ही नेवर कंसेंटेड टू इंटरव्यू, और उनको इंटरेस्ट नहीं था इंटरव्यू देने में, एंड इट वाज द हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड। ऐसा लगता था उनको कि मतलब सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, ताकि उनको सभी कोई जानने लगेगा, और जो भी उनसे ऑटोग्राफ लेता था, एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सेटिस्फैक्शन अम्यूजिंग। उनको इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड नहीं, ताकि वो प्रूव करना चाहते थे कि इंटरव्यू देना नेसेसरी नहीं है सक्सेस को प्रूव करने में, और वो विदाउट इंटरव्यू भी सक्सेस अचीव किया जाता था। और यही अचीव करने के लिए उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, और वो भी तरह तरह का सक्सेस भी पाए, और विथ हिज सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। तो थर्ड हम लोगों के जो राइटर को पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है रुडयार्ड किपलिंग, और एक बहुत ही फेमस राइटर है, और उन्होंने राइटिंग्स में जो उनका मोस्ट फेमस वर्क है द जंगल बुक, जो सभी बच्चों को बहुत ही फेवरेट है, एंड एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टूवर्ड द इंटरव्यू, और बहुत उनका भी क्रिटिकल एक्सप्रेस्ड मतलब इंटरव्यू को बहुत ही क्रिटिकल वे में वो भी जज करते हैं। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिज वाइफ कैरोलाइन, जो मतलब जंगल बुक जो लिखे हैं रुडयार्ड किपलिंग, उनके वाइफ का नाम है कैरोलाइन, एंड राइट इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892, और वो अपनी डायरी में लिखती है दैट देयर डे वॉज wrecked बाई 2 रिपोर्टर, और ऐसे वो लिखती है कि wrecked मतलब बर्बाद कर दिया गया है 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन, जो 2 रिपोर्टर्स रहते हैं कहाँ से, बॉस्टन से, एंड सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू रिपोर्टर्स, वो बोलते हैं उसके हस्बैंड के वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यू, वो इसलिए इंटरव्यू देना नहीं पसंद करते थे ताकि इट इज़ इमॉर्टल मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था। इट इज़ ए क्राइम, इट इज़ लाइक ए क्राइम, जस्ट मच ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असल्ट, जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट इट कवर्डली एलवाइल। और उनको इंटरव्यू देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, इमॉर्टल समझते थे इंटरव्यू, और ऐसा लगता था कि उनको कोई अटैक करता है इंटरव्यू देने में, और इंटरव्यू से उनको एकदम ब्लैक करेज होता है, उनको करेजियस फील नहीं होता, वेरी बैड फील होता है, इसीलिए वो इंटरव्यू देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इट इज़ लाइक ए कवर्डली एंड वाइल्ड, कवर्डली मतलब करेजियस लैक करना, और वेरी बैड, उनको अच्छा नहीं लगता। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मतलब किसी को ज़रूरत नहीं इंटरव्यू देने का, मच लेस गिव इट। और इंटरव्यू उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देता है, उस रिस्पेक्ट ना ही देता, ऊपर से उसका रिस्पेक्ट लेस कर देता है। येट कीपलिंग हैड हिमसेल्फ परपरेटेड सच असॉल्ट, और भले ही ऐसा तरीका का वो असॉल्ट करते मार्क ट्वेन पे ओनली ए फ्यू ईयर बिफोर, और इस तरह के मार्क ट्वेन पे इस तरह का असॉल्ट किया जाए, अटैक मतलब अटैक करते हैं मार्क ट्वेन पे, और ये भी बहुत ही फेमस राइटर है। और जो फोर्थ इसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका नाम है क्या, H.G. वेल्स। तो H.G. वेल्स हम लोगों का एक रशियन रिवोल्यूशनरी एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर थे, और वो रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डल मतलब होता है कि उनका बहुत ही इंटरव्यू से बहुत ही ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनको मिलता है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू एंड 40 लैटर फाउंड हिमसेल्फ, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता क्रिटिकल उनका लाइफ में इंटरव्यू दिया, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, लेकिन अब 40 साल बाद वो खुद ही इंटरव्यू लेते हैं। उनका नाम क्या था, जोसेफ स्टालिन। खुद ही पसंद नहीं था उनको इंटरव्यू देना, उनका एक्सपीरियंस भी सही नहीं था, लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स उन्होंने खुद ही इंटरव्यू लिया जोसेफ स्टालिन का। नेक्स्ट फिफ्थ है सॉल बेलो, एक प्ले राइट थे, नोवेलिस्ट थे, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1976, और बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले राइटर थे, और बहुत बार उन्होंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू का उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक सफोकेशन फील होता है जब भी वो इंटरव्यू देने जाते हैं। थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप उनको अच्छा नहीं लगता था। डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू इट इज़ मतलब ड्रॉबैक्स क्या है, मीडियम ऑफ मतलब हाँ एक इंटरव्यू में हम लोग को तरह तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है, कम्युनिकेशन होता है, ये बात तो सही है। दिस डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम और विविड इम्प्रेशन ऑफ मतलब हम लोगों को बहुत सारा क्लियर ही हो जाता है कि किस तरह का कैरेक्टर है, किस तरह
का सोच रखता है। कोई भी इंटरव्यूअर सेलिब्रिटी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है तो तरह तरह का मतलब पूरा क्लियर हो जाता है कि किस तरह का उसका पर्सनालिटी है। तो इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी आर थ्रू इंटरव्यू, इससे ही पता चल जाता है कि किस तरह का सोच है, क्या पर्सनालिटी है, थ्रू इंटरव्यू। डेनिस ब्रेन हैज़ रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर। इंटरव्यू में क्या होता है, एक आदमी तरह तरह का क्वेश्चन पूछता है, तरह तरह की चीज़ें के बारे में पूछते रहता है। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड ए पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस। मतलब इसी के वजह से क्या होता है, इंटरव्यूअर के पास क्या हो जाता है, पूरा पावर हो जाता है, वो लोग कुछ भी कर सकता है। और बहुत ही ज़्यादा आजकल अगर इंटरव्यू ठीक से ना हो तो लोग ट्रोलिंग भी कर देते हैं। तो इंटरव्यूअर के पास बहुत ही ज़्यादा ही पावर रहता है और इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। और आजकल ही देखे जा सकते हैं कि